मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल ये यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर फानुक कंट्रोल के ऊपर सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन G74 ये ड्रिलिंग साइकिल से कैसे किया जाता है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से उसका सेटिंग प्रोसेस क्या होता है ड्रिलिंग करने के लिए, फिर साइकिल जो भी कैनेड साइकिल है G74 का उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसका प्रोग्राम फानुक कंट्रोल के ऊपर कैसे बनाया जाता है, ड्रिलिंग का पिक ड्रिलिंग जो सेंटर ड्रिलिंग बोलते हैं हम, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है क्या नहीं, मैं सब डिटेल से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो पूरी तरह से दोस्तों वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम जो ड्रिलिंग ऑपरेशन ये जॉब है हमारा, जॉब को जो सेंटर ड्रिलिंग जो सेंटर पे ड्रिलिंग करने वाले, तो ये G74 ये ड्रिलिंग साइकिल से करने वाले पिक ड्रिलिंग कैनेड साइकिल बोलते हैं हम। तो उसके पहले पिक ड्रिलिंग कैनेड साइकिल से आपको पहले उसका सेटिंग प्रोसेस मालूम होना चाहिए। सेटिंग प्रोसेस माने कैसे कि सेटिंग प्रोसेस से पहले ड्रिलिंग स्पीड, मतलब जो हम आरपीएम देने वाले हैं ड्रिल करने के लिए, जो 16 mm का ड्रिल है उसको हम कितना 300 आरपीएम देने वाले टोटली। और उसके बाद रॉ मटेरियल कौन सा है, एमएस का ये रॉ मटेरियल है। जो जॉब है हमारा एमएस मेन स्टील बोलते हैं उसका फुल फॉर्म, और वो डायमीटर कितना 80 डायमीटर है ये टोटल, उसका राउंड ये 80 है और लेंथ 80 है, इधर से इधर 80 लेंथ है ये, और 30 mm डेप्थ है आपका ड्रिलिंग का टोटल। तो ये रॉ मटेरियल हो गया आपका टोटल। फिर सीएनसी मशीन, ये सीएनसी टर्निंग मशीन पे ये जॉब होगा, क्योंकि राउंड जॉब है, सेंटर पे ड्रिल मारना है तो सीएनसी टर्निंग मशीन पे ही होता है। फिर सीएनसी एक्सेस कितना है, एक्स और जेड एक्सेस, ऐसे 2 एक्सेस है सीएनसी टर्निंग मशीन को। कितने एक्सेस है, 2 एक्सेस है सीएनसी टर्निंग को। फिर ऑपरेशन कौन सा करना है, सेंटर ड्रिल। सेंटर माने X0 के सेंटर पे ही राउंड जो रिवोल्यूशन पार्ट होता है सेंटर में ही ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है और होता है। तो सेंटर पे ही हम ड्रिलिंग किया जाता है। फिर टूलिंग कौन सा लगेगा, 16 mm का ड्रिल लिया हमने, ये 16 mm का ये ड्रिल है। फिर ऑफसेट कैसे लेना है, एक्स सेंटर पे ड्रिल सेंटर पे लाके X0 मेजर करने का है और जेड फेस को टच करना है, ये फेस को ये टच करके Z0 करना है। तो इधर से Z प्लस इधर से Z माइनस। और ड्रिलिंग डेप्थ कितना जाना है, 30 mm, Z माइनस 30 mm तक जाना है ड्रिलिंग, ये दिया है इधर। Z ड्रिल डेप्थ कितना है 30 mm, और फिर mm पर रिवोल्यूशन 0.1 और उससे कम होना चाहिए। तो ऐसा ये सेटिंग का प्रोसेस ड्रिलिंग करते वक्त आपको सेट करने आना चाहिए। तो ये ड्रिलिंग हमने सेटिंग प्रोसेस देखा है। अभी G74 जो साइकिल से हम बनाने वाले हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है, वो फॉर्मेट बताता हूं मैं। G74 का अभी हम ड्रिलिंग कैनेड साइकिल जो है उसका हम डिटेल्स देखने वाले कि कैसे वो हम कैनेड साइकिल में देना पड़ता है, या हर एक पैरामीटर का मीन क्या होता है टोटल। तो ये जो 3 ब्लॉक का साइकिल होता है, 3 ब्लॉक में हम पैरामीटर भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये 16 mm ड्रिल से 30 mm डेप्थ तक ड्रिल होके कंप्लीट ऑपरेशन होने का काम ये फॉर्मेट द्वारा हो जाएगा 74 से। तो पहला जो रहता है G0, X और Z रहते हैं, तो ये बेस ब्लॉक कहा जाता है साइकिल का, और G74R का ये साइकिल फर्स्ट ब्लॉक होता है, और G74 जो X, Z, P, Q, F लिखा हुआ है सेकंड साइकिल सेकंड ब्लॉक होता है टोटली। तो ये 3 ब्लॉक भरेंगे तो ये 3 ब्लॉक का मीन क्या होता है, इधर वैल्यू कौन सा भी देंगे तो एक्सेप्ट है, मगर हम इधर सेंटर का वैल्यू देना है, और ये जेड कितना फेस से बाहर रखना है वो इधर देना है टोटल। आर मतलब कितना MMQ में जो डेप्थ ऑफ कट देते हैं वो डेप्थ ऑफ कट होने के बाद शिफ्टिंग का वैल्यू है, डिस्टेंस टूल रिटर्न डिस्टेंस है, मतलब पिक लेने के बाद। फिर ये 74X मतलब कहाँ ड्रिलिंग करना है, सेंटर पे X0 पे, तो इधर X0 लिखना है। जेड एंड डेप्थ मतलब यहाँ से ड्रिलिंग डेप्थ कितना है हमारा 30 mm है, तो ये जेड में देना है। और P एंड डेप्थ क्या है, डोयल टाइम है, ये P माने एंड डेप्थ डोयल टाइम है, मतलब डेप्थ एंड होने 30 को जाने के बाद कितना सेकंड रुकना है वो P के सामने देना है आपको टोटल माइक्रो सेकंड। और Q में डेप्थ ऑफ कट माने 30 जाना है तो कितने का कट दे सकते हैं आप, तो कोई आप 10 mm का दे सकते हैं या 8 mm का दे सकते हैं, कैसे भी आपके ऊपर है, वो माइक्रोन में देना पड़ेगा आपको Q। तो इधर
हम अभी पैरामीटर कैसे भरेंगे, इधर आर हम 2.0 देने वाले हैं, ये एमएम में है 2 ये, हाँ मतलब जब ये वो जिधर ये क्यू में हम देंगे, समझो क्यू हम इधर 8000 दे रहे हैं, मतलब 8 mm होगा ना, ये 8 mm डेप्थ होगा हर कट, तो ऐसा 30 mm जाएगा। 8 mm माइक्रोन में देना है क्यू में 8000, हाँ तो ये 8000 जाने के बाद 2 mm शिफ्ट होगा, फिर 16 mm जाने के बाद फिर 2 mm उधर से उधर शिफ्ट होगा, वो आर का काम है ये क्यू के बाद, हाँ तो इधर आर हो गया। एक्स कहाँ हमको ड्रिलिंग करना किया जाता है, सेंटर पे, राउंड सेंटर पे ही किया जाता है ना, राउंड जॉब के ऊपर रिवोल्यूशन पार्ट के सेंटर में ही सिर्फ ड्रिलिंग करते हैं, इसलिए एक्स का वैल्यू x0 रहेगा टोटल। फिर डेप्थ हमको कितना जाना है, जेड माइनस, हमने ये देखा है इधर से इधर 30 mm है, तो जेड माइनस 30.0 देना है आपको ये जेड में, हाँ फिर एंड डेप्थ डुअल टाइम, मतलब एंड 30 को जाने के बाद कितना सेकंड रुकना है, वो माइक्रो पी मतलब माइक्रो सेकंड, समझो 3000 देंगे तो 3 सेकंड रुकेगा, 3 सेकंड कांस्टेंट रहेगा टूल, हाँ ये सेकंड में रहता है, पी 3000 मतलब 3 सेकंड कांस्टेंट रहेगा एंड डेप्थ में टोटल। और क्यू तो हमने 8 मतलब 8 mm जाने के बाद समझो ऐसा पंच मारता है, 8 8 8 16 8 3 24, हाँ और 30, मतलब ये इधर से ये डिस्टेंस 8 mm होने के बाद 2 mm शिफ्ट होगा आर की वजह से, इसकी वजह से, फिर 16 mm जाएगा 2 mm शिफ्ट, फिर 24 जाएगा, फिर शिफ्ट होगा 30 को जाएगा, ये पी 3 सेकंड रुकेगा, फिर जेड आपके बाहर जो इनिशियल पॉइंट रहता है ये जेड का, इसको लेके वो बाहर आएगा टोटल, क्योंकि इधर भी x0 रहता है इधर भी x0 ना, वो ऑटोमेटिक ये जेड पकड़ता है टोटली, हाँ तो इसी तरह से आपको पैरामीटर और ये फॉर्मेट कैसे रहता है कि G74 का आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैंने अच्छी तरह से समझाया। अभी इसका प्रोग्राम कैसे बनाते फानू कंट्रोल पे, जो हम अभी देखे थे कि प्रोग्राम अभी G74 प्रिक ड्रिलिंग कैंडिडेट साइकिल से प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, क्या है प्रोग्राम में, प्रोग्राम नंबर है मेरा 3030 है प्रोग्राम नंबर, हम किसका प्रोग्राम बना रहे हैं, ड्रिलिंग का, ये ड्रिलिंग करने के लिए टोटल। तो उसके बाद ये मेरा सेव कोड है प्रोग्राम, ये एन इधर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ब्लॉक नंबर दिया है ना सीरियल, इसलिए नहीं दिया है टोटली। तो ये टूल नंबर है, ऑफसेट नंबर है, हाँ टूल नंबर है 4 ड्रिल का, ये 4 नंबर को लिया है, उसको ऑफसेट भी 4 नंबर पे हमने लिया है। फिर ये G90 ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए कांस्टेंट कभी भी आरपीएम दिया जाता है, G97 S300 M03 माने डायरेक्शन होगा उसका टोटली। फिर G0 X0 Z5 M8 माने क्या होगा, ड्रिल कहाँ भी रहेगा तो सेंटर का ऑफसेट लेने की वजह से इधर ऐसा आएगा टोटली, ये सेंटर पे आके रुकेगा, Z5 mm बाहर और X0 माने सेंटर को ऐसा टोटल, तो ये आके रुक गया और कूलेंट ऑन हो गया, ये Z5 बाहर है, X0 सेंटर पे रुका है टोटल, हाँ तो 74R2 क्या होगा डायरेक्टली, फिर क्या होगा G74 ये हर पिक मारने के बाद 2 mm शिफ्ट होगा टोटली, तो क्या होगा 5 mm से रुकने के बाद ये 2 mm को आगे आएगा टूल, ये टोटल इधर तक, हाँ 2 mm तक आएगा। फिर Z माइनस कितना है हमारा डेप्थ ऑफ कट 8 mm, तो Z0 से 8 mm अंदर जाएगा, फिर अंदर जाने के बाद इतना ये R2 वो शिफ्ट होगा 2 mm, 6 mm आएगा बाहर, इधर 6 mm को आएगा, 8 गया था 6 आएगा, फिर 16 जाएगा 14 को आएगा, फिर 24 को जाएगा 22 को आएगा, फिर 30 को जाएगा, फिर P की वजह से रुकेगा 3 सेकंड इधर अंदर रुकेगा 3 सेकंड, माइक्रो सेकंड है ना ये, 3000 माइक्रो सेकंड मतलब 3 सेकंड हुआ, वो रुकने के बाद फिर Z2 मतलब Z2 को बाहर आएगा इधर टोटली Z0 से, फिर Z5 जाएगा बाहर टोटली। फिर हमने इधर देखा है कि G0Z मतलब कभी भी साइकिल एंड होते हो बेस ब्लॉक का वैल्यू लेती है अचीवमेंट, क्योंकि एंड जाने के बाद बेस ब्लॉक में एक 0 है और Z5 है, तो उसके हिसाब से बराबर इधर 5 को आएगा टोटली, हाँ आखिर ये होने के बाद डेप्थ 30 जाने के बाद ध्यान रखिए, तो एक 0 इधर हो गया टोटल, Z-30 अंदर इधर तक जाना है उसका डेप्थ, हाँ और 30 mm जाने के बाद 3 सेकंड रुकेगा, हर कट पॉइंट 8 mm का रहेगा, ये 8 mm जाएगा, 2 mm 6
16 mm जाएगा, 14 को, 24 को जाएगा, 22 को, 30 को जाएगा, 3 सेकंड रुकेगा। फिर ये बेस ब्लॉक की वजह से 10Z5 मतलब इधर डायरेक्टली इधर आके रुकेगा टोटल टूल। फिर इधर से 10 mm बाहर जाएगा, कूलेंट बंद होगा ये इसकी वजह से। फिर ये स्पिंडल स्टॉप होगा, जो रिवोल्यूशन हो रहा था तो वो स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। फिर टूल जो है वो ऑटोमेटिक होम पोजीशन को जाएगा, U माने X, W माने Z, है ना। और M30 की वजह से प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो जाएगा टोटल। तो दोस्तों आपको G74 एपिक ड्रिलिंग साइकिल या सेंटर ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं हम, फानुक कंट्रोल के ऊपर साइकिल प्रोग्राम द्वारा ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है मैंने आपको अच्छी तरह से सेटिंग प्रोसेस, साइकिल कैनेट साइकिल फॉर्मेट के बारे में और प्रोग्राम बना के मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। हाँ, तो आपको समझ में आया होगा और आप ड्रिलिंग प्रोग्राम ये बना सकते हैं टोटली, ऐसा फुल्ली 100% गारंटी है ये करने के बाद, ये समझने के बाद। और आप प्रोग्राम बना सकते हैं। और कुछ वीडियो के बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।